माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। हाँ हाँ, जो ये है मेरे पास जो हाँ। आउटलुक और ये सब जो है माइक्रोसॉफ्ट का, ये 21 का है। ओके। सो दैट्स द रीजन मुझे लगा कि यहाँ पे एडवांस एक्सेल ऑल फॉर्मूलाज वी कैन यूज। हाँ, वैसे तो हो तो जाते हैं पुराने ओल्ड वर्जन पे। हमको क्यों चाहिए ओल्ड लेटेस्ट वर्जन? जो एआई आप ऐड कर सकते हो ना, उसके लिए लेटेस्ट वर्जन चाहिए, बाकी कुछ नहीं, नहीं। मैंने अभी कल ही मतलब परसों मेरी आईटी वाले बंदे से बात की, और मैंने वो कुछ वो लोग सिस्टम में एनहांसमेंट कर रहे थे। तब मैंने उन हाँ लोगों को बोला भी कि माइक्रोसॉफ्ट मेरा ये 16 है, इन स्पाइट हाँ ऑफ दिस बीइंग अ गुड लैपटॉप विद जस्ट 2 years बैक, सो प्लीज इसको हाँ कर दो। तो वो लोगों ने बोला कि सर 19 तक आई एम डूइंग इट, उसके लिए बाकी जो दूसरा है उसके लिए आई नीड फर्दर अप्रूवल्स। तो एटलीस्ट मैंने वो हाँ। 19 तक करवा दिया। ओके ओके, अच्छा है। ठीक है। अभी यहाँ पे ना एक्सेल शीट है जिसमें मैंने प्रॉम्प्ट रेडी करके रखे हैं। ठीक है। हम लोग चैट जीपीटी के थ्रू उसको यूज करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक ये सारी चीजें। ठीक है। तो अभी फर्स्ट जो प्रॉम्प्ट है हमारा, कस्टम लिस्ट क्रिएशन है। ठीक है। अभी समझो कि मुझे एक्सेल का कुछ भी नॉलेज नहीं। ठीक है, बट मुझे काम आया है तो मुझे करना तो पड़ेगा। ठीक है, मुझे हम्म। कस्टम लिस्ट क्रिएट करना है। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा, आई एम एक्सेल 2019 यूजर, हाउ डू आई क्रिएट अ कस्टम लिस्ट। सो ये सेम प्रॉम्प्ट मैं कॉपी करता हूँ, गूगल पे चैट जीपीटी मैंने ओपन करके रखा है। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। हम्म। ये इमेज को क्लोज कर देना, इमेज भी रीड कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं। जस्ट प्रेस एंटर। उसने स्टेप्स दिए हमको, एक मिनट वॉइस में थोड़ा बढ़ा दूँ। ठीक। तो उसने मुझे वो पूरा स्टेप दे दिया। क्रिएट कस्टम लिस्ट मैनुअली, ओपन एक्सेल, क्लिक द फाइल टैब, सेलेक्ट ऑप्शन, in the Excel option window, click Advanced, scroll down in General section, click Edit Custom List. In the Custom List, add the new list. तो जो भी हम लोग को क्रिएट करना है, वैसे अभी जैसे कि इसने स्टेप बताया ना, हम लोग वैसे फॉलो करते हैं एक्सेल पे। इसने क्या बोला, फाइल पे जाके ऑप्शंस पे जाने के लिए और एडवांस करने के लिए। ठीक है, सो एक्सेल पे जाता हूँ मैं, फाइल पे जाता हूँ, ऑप्शंस, देन एडवांस, देन स्क्रॉल डाउन करने बोला था उसने, यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे जनरल में बोला था उसने एडिट कस्टम लिस्ट। तो एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करते हैं, तो देखो एडिट बहुत। क्या छोटा दिख रहा है, सॉरी, यहाँ बहुत छोटा दिख रहा है एक्चुअली। एडिट कस्टम लिस्ट करके था, वापस दिखा था वेट। ये देखो, एडवांस पे गए हम लोग, नीचे पूरा हाँ स्क्रॉल डाउन किया मैंने। ठीक है। हाँ। यहाँ पे जनरल सेक्शन है। ठीक है, जनरल सेक्शन ये में लास्ट। एक्सेल ऑप्शन है ना? ये हाँ, एक्सेल ऑप्शन कौन से इसमें आता है, आइकन में आता है? एक मिनट मैं वापस पूरा दिखाता हूँ। फाइल टैब, ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे लास्ट में नीचे। हाँ 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 हाँ, हाँ। ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे एडवांस ऑप्शन है, दिख रहा है, एडवांस टैब है। ओके 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 ओके। हाँ, तो एडवांस टैब में जाके एकदम लास्ट में आना, आपको स्क्रॉल डाउन करते यहाँ पे जनरल सेक्शन है। जनरल सेक्शन में एडिट कस्टम लिस्ट करके ऑप्शन है, तो वहाँ पे क्लिक किया, जैसा मुझे जीपीटी ने बताया था। तो इधर मुझे जो कुछ भी क्रिएट करना है कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रैंडमली नाम डाल देता हूँ, जैसे उसने मुझे जीपीटी ने बताया था। हाय, कॉमा देना है। तो क्यों चल रहा है? ठीक है, ये चार नेम्स मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, हम्म। और इसको ऐड पे क्लिक करो, देन ओके कर देना। ठीक है, इसको भी ओके कर देना। ठीक है, अभी मैं जस्ट लो फर्स्ट टाइप किया था, सर लो टाइप करूंगा, जस्ट इसको ड्रैग कर लूँ। ये देखो लिस्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, लो मीडियम एवरेज, ठीक है, हाई, मैंने ऐसे डाला था, हम्म। तो उसने वो जनरेट करके दिया।
तो अभी ये स्टेप तो मुझे भी पता नहीं था, एक्सेल के लिए मैं न्यू था, तो मैंने चैट जीपीटी को सिर्फ मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया कि आई एम एक्सेल 2019 यूजर, हाउ डू आई क्रिएट अ कस्टम लिस्ट। तो मुझे उसने चैट जीपीटी पे स्टेप दे दिए, ठीक है, कस्टम लिस्ट करने के लिए। तो नीचे भी उसने ऑप्शंस दिए जो हम लोग को यूज करना कर सकते हो जैसे चाहिए वैसे। इसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस देना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेप्स वो देता रहता है, हम लोग को स्टेप वाइज करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मतलब का प्रॉम्प्ट रहेगा, ठीक है, आई हैव अ नहीं, मैं 10 आपको खाली मिनट। क्या पूछता हूँ, हाँ अगर सपोज मेरे पास एक डेटा है अवेलेबल, हाँ वो डेटा को अगर मुझे पीवॉट में डालना है, हाँ फॉर एग्जांपल पीवॉट के ये है मतलब चार पिलर्स है, हाँ। वेस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट, हम्म। और उसमें हम लोगों का मैन पावर कितना है, हमारा प्रोडक्टिविटी कितना है, हमारे हाँ। प्रोडक्ट्स क्या 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 जा रहे हैं ये सब रीजन्स में, एंड हम्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिजनेस कितना है। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर डेटा से अगर मुझे एक पिवॉट टेबल बनाना है, हाँ ये डेटा को क्या मैं सीधा चैट जीपीटी में डाल के डाल सकते एक हो, पिवॉट लेकिन टेबल आपको बनाने, पेड वर्जन लेना पड़ेगा फिर, फ्री वर्जन में वही नहीं वही देगा मतलब वो। वो ये वर्जन नहीं लेगा, मतलब नहीं, नॉर्मल हाँ, जो हम लोग लॉग इन करते हैं उससे नहीं होगा ये। नहीं फ्री वर्जन में नहीं होगा ना, आपको पेड वर्जन करना पड़ेगा। तो पेड कितने का होता है वर्जन? वो तो है ना उसमें, देखो यहाँ पे आपको जैसे यूज करना है, डिपेंड है, देखो अपग्रेड करोगे, देखो यहाँ पे रेट वगैरह आता है। तो ये कोई भी ले लो आप, जैसे जो चाहिए आपको, इसमें है अच्छा, आपको मिलेगा। 399 में भी है, 199 है, ठीक है। ये तो अपग्रेड करते जाता है वो चैट जीपीटी। हमको क्या, ये फर्स्ट वाला भी ले लेगा तो आपका काम हो जाएगा। गॉट इट गॉट इट। हाँ, और क्लाउड करके भी ये आए, तो आप अगर उसमें भी करोगे तो वो तो सबसे बेटर है। एडवांस मैंने और ये बोला ना, थ्री एक्स। नाइन्टी नाइन है ना, हाँ, ये 399 मंथली है या ईयरली है? ये मंथ का है। ओ, मंथ का है। हाँ मंथ का है, ईयरली नहीं। अच्छा। ऐसे ऑप्शन है, वो अपने ऊपर, हम जैसे एक्सेल में अगर आपको एड इन्स करके ऑप्शन में अगर मिल जाता है ना, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन आके डालने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ जस्ट डेटा सेलेक्ट करो, यहाँ पे चैट जीपीटी ऐड हो जाएगा, जो भी क्लाउड ऐड करो, इसमें क्लाउड करके एआई है, उसको ऐड कर दोगे ना, सेम चैट जीपीटी बट वो थोड़ा एडवांस है। तो आप डेटा सिलेक्ट करके जिस जैसे ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे टाइप किया ना, वहाँ पे कर दो ना, वो खुद डेटा के ऊपर काम करेगा, आपको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं, आपका कीवर्ड भी खुद बना के दे देगा। इसलिए न्यू वर्जन बोल रहा था, बाकी कुछ नहीं। तो वो हम्म। बोलते हैं ना, हम लोग रिकंसिलेशन करते हैं ना, जीएसटी रिकंसिलेशन, कस्टमर वेंडर रिकंसिलेशन, आपको सिर्फ शीट पे एक्टिव रखना है, और उसको साइड में प्रॉम्प्ट दे दो एक्सेल शीट के ऊपर ही, वो ऑटोमेटिकली पूरा रिकंसिलेशन करके देगा विद इन मिनट में, जो हम लोग एक एक तो दो दो लेकिन घंटा लगाते हैं। तो लेकिन आपको फिर वो कमांड क्या डालने का है चैट जीपीटी में इसके लिए, रिकंसिलेशन ऑफ दिस फाइल ऐसे डालने का है क्या? हाँ, दो दो शीट का, जो भी आपके शीट में नेम रहेंगे ना, एक कस्टमर का रहेगा, एक बैंक का रहेगा, बराबर है, ठीक है। हाँ। तो जिस शीट पे आपको रिकंसिलेशन करना है, उस शीट को ब्लैंक रखेंगे हम लोग, ठीक है, उसको एक्टिवेट करके रखो, और प्रॉम्प्ट में डाल दो, ये दो शीट है, इस दो शीट में जो भी है डेटा, उसके अकॉर्डिंग मुझे रिकंसिलेशन करके दो, तो पूरा तो एज इट इज सपोज दे मेरी दो। मेरी मेरी दो एक्सेल शीट्स है, फॉर हाँ एग्जांपल आज मैं बोल रहा हूँ, सपोज हाँ। गौरव की एक एक्सेल शीट है, दूसरी मुनीम की एक शीट है, यस। ये दोनों शीट एक्सेल शीट्स को मैं ओपन करता हूँ, हाँ देन मैं गूगल में जाता हूँ चैट हाँ जीपीटी में, हाँ और उसमें मुझे कमांड देने का है कि मुझे रिकंसिलेशन करने का है शीट एक्सेल शीट गौरव एंड हाँ एक्सेल शीट मुनीम, एम आई राइट? और फिर ऑटोमेटिकली वो होगा, राइट? हाँ। बट ये जो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जहाँ पे हम लोग पेड वर्जन नहीं यूज कर रहे, बराबर है। बट यहाँ पे मैं हाँ। क्या कर रहा हूँ, आपको अगर आप गूगल पे जाके चैट जीपीटी करेंगे तो वो आपको स्टेप्स देगा, ना कि आपको डेटा के ऊपर काम करके देगा। अगर हम लोग जब इंसर्ट करते हैं यहाँ से एडिंस चैट जीपीटी वगैरह, जो हमारे लेटेस्ट वर्जन में रहेगा, तो वो आपके डेटा के ऊपर ही काम करके देगा। अभी जो मैं मेथड यूज कर रहा हूँ, गूगल पे जाके चैट जीपीटी मैंने लॉग इन भी दे रहा हूँ, मेरा उसको रेंज भी दे रहा हूँ, तब जाके वो मुझे फॉर्मूला देगा। अब जैसे जैसे कि ये वाला प्रॉम्प्ट है मेरा, यहाँ पे लिखा आई हैव 10 नेम्स इन रेंज A2 to A11, बराबर है, प्लीज हम्म। प्रोवाइड रिवर्स ऑफ दिस रेंज बी कॉलम, ठीक है। मैंने इसको एज इट इज कॉपी किया, चैट जीपीटी पे गया मैं,
ठीक है, न्यू चार्ट लेता हूं मैं, कंट्रोल वी इसको प्रेस किया, ये क्लोज कर दिया, प्रेस एंटर। ठीक है, देखो उसने फॉर्मूला लिख के दे दिया। अब मैं एज इट इज, अभी मैंने उसको प्रॉपर रेंज लोकेशन दे दिया, मैं एज इट इज को कॉपी करूंगा। कॉपी कर लिया, एक्सेल पे गया, मुझे बी कॉलम में चाहिए था, तो पहले मेरा बी कॉलम तो पहले से भरा हुआ, इसको प्रेस कंट्रोल वी कर दो यहाँ पे, देखो फॉर्मूला एज इट इज कॉपी हो गया, और इसको ड्रैग कर दो, ये देखो हाँ, कर दिया गॉट इट। रिवर्स। तो इसको ऐसे यूज करना पड़ेगा अगर हम लोग गूगल से यूज कर रहे हैं। अगर वो चीज मेरे एक्सेल में ही ऐड हो जाती है यहाँ पे, चैट जीपीटी या फिर क्लाउड, तो आपको वहां पे जस्ट प्रॉम्प्ट डालना है, बाकी वो डेटा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है, ऑटोमेटिकली रीड करेगा पूरा, तो आपको उधर मेहनत बचेगा। हम्म। ठीक है, बाकी प्रॉम्प्ट आप अपने हिसाब से कैसे भी लिखो, वो खुद समझ लेता है, आधे से ज्यादा चीजें 99% तो पकड़ लेता है। जैसे कि अभी यहाँ पे और एक कंडीशंस पे हम लोग देखते हैं, आई हैव अ टोटल मार्क्स इन सेल बी2, इफ मार्क इज ग्रेटर देन 33 देन आई वांट पास, एल्स फेल। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, चैट जीपीटी पे गया, समझो न्यू चार्ट लेना है न्यू चार्ट ले लो, या फिर उसके आगे नीचे डाल सकते, कंट्रोल वी किया। यहाँ पे कैसे है ना, अगर जो फ्री में हम लोग कर रहे हैं ना, उसमें वो एक फाइल मेरे ख्याल से रीड कर लेगा, बट एक्यूरेट आंसर अपने को मिल नहीं पाएगा। कॉपी किया मैंने, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी। देखो, अब मुझे फॉर्मूला वगैरह कुछ पता नहीं है, फिर भी मुझे मेरा काम तो बन रहा है। ठीक है ना, मुझे टाइप करना है ना सेल सेलेक्ट करना है, मैंने जस्ट प्रॉम्प्ट दे दिया उसको कि बाबा मुझे इतने में चाहिए कर, मेरा विद इन सेकंड में उसने फॉर्मूला भी बना दिया, सारे चीज कर दी। अभी यहाँ पे देखो, आई हैव अ सैलरी ऑन सेल C2, ठीक है, एज ऑन D2, इफ सैलरी इज लेस देन 50,000 एंड एज इज ग्रेटर देन 30 देन आई वांट टू सिलेक्ट, एल्स नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, सो ये प्रॉम्प्ट एज इट इज कॉपी कर लिया मैंने, ये फाइल शेयर करूंगा मैं आपको मेल पे, हाँ, इसको हाँ। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, तो प्रॉम्प्ट कैसे क्या टाइप करना है ना, इसमें हर चीज कवर है प्रॉम्प्ट का। जैसे कि मैंने इसको कॉपी कर लिया, अगेन में आ गया एक्सेल पे, यहाँ पे मुझे चाहिए था, सेम कंट्रोल वी किया, फिर आंसर मिल गया, हो गया काम मेरा। तो चैट जीपीटी आपके लिए सब काम कर ही सकता है एक्सेल का हाँ, मेजॉरिटी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट करते करके देता, ऑलमोस्ट आपने मतलब मुझे जो अभी 99%। जो एडवांस एक्सेल बताया, उसका हाँ, भी काम वो चैट जीपीटी कर सकता है, आराम राइट? से कर रहा है, सिर्फ आपको समझना है थोड़ा बहुत। अभी यहाँ पे देखो, एजिंग एनालिसिस निकालते हैं ना हम लोग, उसका भी हाँ। फॉर्मूला उसने कर दिया है, मैं निकाल देता हूँ। क्या है, बिहार में मैंने प्रॉम्प्ट डाला है, आई हैव एज इन रेंज C1 to मेरा 1000 तक है। ठीक है, एक्सेल आई वांट ग्रुपिंग फॉर द एज एज 18, मैंने कंडीशन भी ले लिया, 18 to 25, 26 to 45, 46 to 60 एंड अबाउट 16 सेल D2। ठीक है, तो ये एज इट इज कॉपी कर लिया मैंने, हम्म। प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, एंटर। तो ये एज इट इज मैंने कॉपी कर लिया, एक्सेल पे गया मैं, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, दे दिया उसने, इसको ड्रैग कर दो, देखो आ गया। अब ये रोज देखो कितने हैं, 1000 तक है। ओह। ठीक है, सबके ऊपर अप्लाई हो गया ना, मुझे कुछ ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। यस। तो ये फायदा है, सिर्फ इसके लिए आपको प्रैक्टिस देना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। तो लार्ज हम्म। डेटा भी रहेगा तो वो आउटपुट देगा आप। तो मुझे लगता है मेरी जो ऑपरेशंस टीम होगी या फिर पेरोल की टीम हाँ, जो कंपनी की होगी, वो लोग ये यूज करते होंगे विद हाँ दोज करते एडवांस रहेंगे। ऑप्शन, बिकॉज वो लोगों का काम कितना कम हो गया ना। हाँ, तो अरे 10 बंदे का काम एक बंदा कर लेगा, ऐसा है अभी।
हाँ मतलब मैं वही बोलता हूँ, वही अभी अभी उन लोगों के ऊपर डेटा का काम देने का होएगा तो वो लोग के लिए तो 1 घंटे में सब हो जाएगा थ्रू चैट जीपीटी। आराम से आराम से। और उनको एक तो लाइसेंस वाले से अगर हर चीज मिल जाएगी तो फिर वो बोलते हैं ना, ऑटोमेटिक हो गया समझो सब कुछ। हाँ वो कंपनी देती भी होगी, इन ऑर्डर हाँ। टू एनहांस प्रोडक्टिविटी दे विल बी एबल टू गिव आल्सो पेड वर्जन्स, तो यस। वो प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर देना हम लोग। हम्म। ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है, आई हैव अ लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट इन रेंज E2 E20 E8, आई वांट टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट इन सेल C2। जैसे I कि ये have a लिस्ट list of क्रिएट किया ना। departments in range E2 to E8, एक मिनट मैं पढ़ रहा, I हाँ। want to create drop down list in cell this, हाँ got it, ठीक है, okay। तो अभी यहाँ पे क्रिएटेड है ऑलरेडी। ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ। और ये भी आप चैट जीपीटी में लगाओगे तो वो फॉर्मूला दे देगा ना और वो डाल देगा, हाँ, राइट? फॉर्मूला नहीं, ये स्टेप्स है। अच्छा। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। C2 को मैंने सेलेक्ट करके रखा है, और जैसे ही प्रॉम्प्ट पहले कर लेता हूँ कॉपी। हम्म। अब मैंने टैब तो आपको ऊपर के सिखाया नहीं ना अभी तक। क्या नहीं सिखाया? ये ऊपर के फॉर्मूला टैब, पेज लेआउट, ये तो हुआ नहीं हमारा, बराबर है, डेटा टैब ये ऊपर का। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो अभी देखो ये प्रॉम्प्ट लिख दिया मैंने इसको, वो ऑप्शन दे देगा। जल्दी उस देखो उसने स्टेप्स दे दिया। ठीक है, अभी फॉर्मूला अगर मैं करूँ तो वो नहीं चलेगा प्रॉपर। ठीक है, अभी इसने क्या बताया, सिलेक्ट सेल C2, गो टू डेटा टैब, क्लिक द डेटा वैलिडेशन, इन अलाउ सेलेक्ट द लिस्ट, इन सोर्स सेलेक्ट द रेंज। भी ये सेम स्टेप फॉलो करते हैं हम लोग। क्लिक टू C2, गो टू डेटा टैब, गो टू डेटा वैलिडेशन, सेटिंग्स अलाउ पे, उसने बोला लिस्ट सेलेक्ट करो, सोर्स पे क्लिक करके आपकी रेंज सिलेक्ट करो, तो ये मेरी रेंज हो गई। एंड ओके करो, देखो यहाँ पे लिस्ट क्रिएट हो गया। तो इसको ऐसे हम लोग यूज कर सकते। क्लियर हो गया इतना? हम्म। ठीक है, कुछ चीजें आप खुद करके देखना, मैं छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। अभी यहाँ पे जैसे कि हम लोग ने उस दिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखा था, तो मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ। आई हैव एनुअल सैलरी C2 to C21, आई वांट टू हाईलाइट द वैल्यूज ग्रेटर देन 1 लाख। ठीक है, तो इसको हम्म। कॉपी किया। देखो उसने स्टेप्स दे दिया, सिलेक्ट रेंज, गो टू होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन 1000। यही सेम स्टेप करते हैं। सिलेक्ट रेंज, गो टू होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन, जो अमाउंट डालना कितना डालना बोले तो 1 लाख, 1 2 3, हो गया हाईलाइट। तो ये भी स्टेप्स हो गया, वो स्टेप्स भी बता रहा है हर चीज में। तो ऐसे हम लोग हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे वी लुकअप यूज करके देगा वो। ठीक है, राइट एन एक्सेल फॉर्मूला टू फाइंड कॉफी मोचा इन अ टेबल एंड रिटर्न द प्राइस, टेबल रेंज फ्रॉम A to B51 एंड प्राइस इन द बी कॉलम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ था, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, कॉपी करूंगा। जल्दी, चलो मैं टेक्स्ट रिमूव करता हूँ, वो इमेज रीड करता है क्या देखते हैं।
जस्ट एंटर कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखते क्या देता है। देखो इमेज को रीड कर रहा है, अंदर का टेक्स्ट। फ्री में कैसे ना, एक दो इमेज रीड करके देगा या फिर एक दो फाइल्स क्रिएट करके देगा, बट उसके बाद में फिर वो वेट करना पड़ेगा। देखो उसने फॉर्मूला बना दिया इमेज को रीड करके। देखा? तो इसको कॉपी करते हैं, हम्म। एक्सेल पे जाते, यहाँ पे डालना है मुझे कंट्रोल V। देखो आ गया। ठीक है। वो अगर ओ। आप देखोगे ना तो, और वो आपको बेटर ऑप्शन देते रहता है नीचे। तो आपको कौन सा यूज करना आपके ऊपर है। देखो उसने इंडेक्स मैच फॉर्मूला भी दे दिया है। हम्म। ठीक है, वो नीचे बता भी रहा है, इफ यू वांट टू आई कैन आल्सो शो योर एक्स लुकअप वर्जन मोस्ट पावरफुल। अगर उसको कंटिन्यू करेंगे तो वो और आपको देगा उसके ऊपर कैसे निकलना। देखो एक्स लुकअप हम लोग ने गूगल शीट पे देखा था, तो ये उसका थोड़ा और हम्म। एडवांस। अभी देखो यहाँ पे अलग अलग प्रॉम्प्ट मैंने किया है। ये वीलुकअप के साथ में अगर ये प्रॉम्प्ट टाइप करते तो ओनली वीलुकअप देगा। सेकेंड वाला अगर प्रॉम्प्ट टाइप करता तो वीलुकअप विथ मैच देगा। और थर्ड वाला प्रॉम्प्ट टाइप करूंगा तो इंडेक्स प्लस मैच देगा। ठीक है। तो फर्स्ट हम्म। प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं हम लोग। ठीक किया मैंने, आंसर देखना मुझे देगा वो हर चीज। न्यू चार्ट लेता हूँ मैं जरा, कंट्रोल V, इसको रिमूव किया, प्रेस एंटर। देखो उसने रेंज को लॉक भी करके दे दिया है, क्योंकि मैंने बताया उसको आप एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, तो ये कॉपी करता हूँ मैं एज इट इज। यहाँ पे आया मैं, सेल वैल्यू पे डालना है मुझे, कंट्रोल V कर दिया। ये देखो आ गया। देखो उसने रेंज भी ले लिया, देखा? रीजन 2 पे हम्म। बोला था हम लोगों ने, एज इट इज ले ली। अभी सेम सेकंड वाला प्रॉम्प्ट यूज करता हूँ। तो इसमें फिर आपको खाली वो ड्रैग करना है नीचे बस। हाँ बस, ये वाला रेंज लेता हूँ मैं, कॉपी किया, ChatGPT, कंट्रोल V, इसको रिमूव कर रहा, सेंड कर। देखो वी लुकअप प्लस मैच, कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर रहा उसको। ये देखो आ गया। ठीक है, सेम अभी अगेन और फॉर्मूला है। कॉपी किया, कंट्रोल V, इमेज को रिमूव किया, सेंड कर। देखो फॉर्मूला निकाल, इसको कॉपी करो अगेन, यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल तो V। विजय, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जैसे आप मुझे भी पढ़ा रहे हो, एक बंदा हाँ जिसको एक्सेल नहीं आता वो चैट जीपीटी के रूप वो जो भी उसको डेटा चाहिए वो मिल सकता है। हाँ आराम से। मतलब पहले आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक्सेल जानने की जिनको जरूरत नहीं है वो लोग के लिए तो ये भी चल सकता है ना, हाँ विदाउट वर्ड तो ये हाँ चल वो सकता चल सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सेल का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि यूज कैसे करना है वो नहीं समझेगा ना प्रैक्टिकली जब तक करते नहीं। है। वो है, मेरे ऑफिस में हाँ ये थोड़े थोड़े चीजें तो हम लोग करते रहते हैं। बट हाँ अभी अगर कुछ भी कॉम्प्लेक्स डेटा चाहिए तो सीधा चैट जीपीटी में डाल के ऑल दैट कॉम्प्लेक्स डेटा हो सकता हाँ है। आराम से हो जाएगा। सेम उसी तरह क्लॉड करके भी है, ChatGPT से भी और भी अच्छा है, क्लॉड ही है, उसमें भी तो वो सेम भी ऐसी। दूसरे वो एक डिफरेंट टाइप का वो चाहे वो डिफरेंट टाइप का एआई होएगा, राइट? जैसे क्लॉड हाँ एक है, फिर दूसरा है जेमिनी आपने बोला। ये हाँ जो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एआईज होंगे, राइट? हाँ। तो जैसे ही यहाँ पे किया ना, सेम उन AI पे भी ऐसे ही प्रॉम्प्ट देने हैं, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये मैं देता हूँ आपको, ये फाइल मेल करता हूँ, इसको आप ट्राई करो। श्योर। ठीक है, जितना ट्राई या करोगे ना, उतना आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रॉम्प्ट देना है। अब बहुत सारे शीट है आगे, ये खुद से ट्राई करने के लिए देखिए।
देखो जैसे कि अभी और एक मैं बताता हूँ जिसमें कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक शीट है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी है। और यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है, क्रिएट एन एक्सेल फॉर्मूला टू कंपेयर टू शीट्स। और शीट फर्स्ट शीट में जीपीटी 7.0 है एंड सेकेंड में 7.1 है। विद द डुप्लीकेट एंट्रीज इन जीपीटी 7.2। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। चार्ट जीपीटी न्यू चार्ट ले रहा हूँ, कंट्रोल बी, बस एंटर। ये